जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। दोस्तों आज है 2024 का पहला दिन, इसलिए आप सभी को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग ग्रेजुएशन फिजिक्स सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स जिसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूनिट का नाम है, ठीक है। जिसमें सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक सबस्टांस क्या होता है और जो मैटर्स हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है और उन सभी टाइप्स का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि ये मैग्नेटिक सबस्टांस होता क्या है। तो दोस्तों बोलता है कि द सबस्टांस विच इंटरैक्ट्स विथ मैग्नेटिक फील्ड नोन एज मैग्नेटिक सबस्टांस, यानी कि वे सभी सबस्टांस जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इंटरैक्ट किए जाते हैं, यानी कि या तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा आकर्षित किए जाएंगे, अट्रैक्ट किए जाएंगे, या फिर प्रतिकर्षित किए जाएंगे, रिपेल्ड किए जाएंगे, तो वैसे सबस्टांस को हम लोग मैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स जो हैं वो है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, ग्लास, वाटर, हीलियम, एल्युमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इस तरह के यहाँ पर आपका एंटीमनी, फिर आपका आयरन, ETC बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि जो सबस्टांस होते हैं मैग्नेटिक सबस्टांस, उनको डिवाइड कितने भागों में किया गया है और किस आधार पर किया गया है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर मटेरियल्स को डिवाइड किया गया है फैराडे के अनुसार तीन भागों में। कितने भागों में? 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जिसमें से पहला है आपका डायमैग्नेटिक सबस्टांस, दूसरा है आपका पैरामैग्नेटिक सबस्टांस और तीसरा है आपका फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। चलिए अब एक एक करके इनको हम लोग देखते हैं और फिर इनका प्रॉपर्टी भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो है वो है डायमैग्नेटिक सबस्टांस। तो कहता है कि व्हेन ए सबस्टांस इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जब एक सबस्टांस को किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, प्लेस्ड किया जाता है, तब देन इट एक्वायर्स फेबल, यानी कि दुर्बल मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तब क्या होता है कि ये फेबल मैग्नेटाइज हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा कि हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किए थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। तो इस प्रकार के सबस्टांस को हम लोग डायमैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक सबस्टांस। डायटोमिक बोल दिए हम लोग दोस्तों, प्रीवियस हम लोग लेटेस्ट वाइब्रेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। मोनो एटॉमिक्स और डायटोमिक्स दोनों का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। इसका उदाहरण जो है वो क्या है डायमैग्नेटिक का? वो है आपका गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, लेड है, वाटर है, हीलियम है और इसी तरह के बहुत सारे हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग डायमैग्नेटिक सबस्टांस का प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहला जो है वो बोलता है कि इट इज वीकली रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट, ठीक है। ये क्या होगा? वीकली रिपेल्ड होगा। रिपेल्ड क्यों होगा दोस्तों? यहाँ पर का जो लॉजिक है रिपेल्ड होने का वो ये है, ये बोल रहा था डेफिनेशन इसका कि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। अब अपोजिट रहेगा तो एक दूसरे को अपोज ही करेगा, एक दूसरे को अपोज करेगा तो रिपेल करेगा, ठीक है। तो पहला आप डेफिनेशन से ही याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा बोलता है कि व्हेन डायमैग्नेटिक सबस्टांस इज केप्ट in magnetic field then magnetic field lines become slightly less dense। तब क्या होता है? जब हम लोग डायमैग्नेटिक सबस्टांस को रखते हैं किसी मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन होते हैं वो स्लाइटली लेस डेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्लाइटली लेस डेंस, यानी कि कम डेंस हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा जो इसका प्रॉपर्टी है वो है कि द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, यानी कि आई यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, आई, कैपिटल आई इज स्मॉल एंड नेगेटिव। इसका जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो स्मॉल होता है और नेगेटिव होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर जो इसका प्रॉपर्टी है डायमैग्नेटिक का, वो है आपका द वैल्यू ऑफ मैग्नेट चाई एम या काई एम, इसको हम लोग कहते हैं, इज स्मॉल एंड नेगेटिव। क्या होता है? स्मॉल होता है और नेगेटिव होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं
4 नंबर वो बोलता है द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी यानी कि म्यू आर ये भी स्लाइटली लेस देन होता है 1 का। कितना का? 1 का, 1 का। ठीक है, 1 लिखा हुआ आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे बोलता है कि इट डज नॉट ओबे क्यूरीज लॉ, ये क्यूरीज लॉ को भी पालन नहीं करता है, ओबे नहीं करता है। दूसरा सबस्टांस जो है फैराडे के अनुसार वो बोलता है पारामैग्नेटिक सबस्टांस। ठीक है, पारामैग्नेटिक सबस्टांस क्या होता है कि जब हम लोग सबस्टांस को रखते हैं किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, तब क्या होता है, इट एक्वायर्स फेवल मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। वो था डायामैग्नेटिक में क्या था, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा था, लेकिन वो जो मैग्नेटाइज हो रहा था रखने के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में था। लेकिन ये पारामैग्नेटिक सबस्टांस जो है वो सेम डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसी डायरेक्शन में ये क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा। तो वैसे सबस्टांस को हम लोग पारामैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं। इसका जो उदाहरण है वो है एल्युमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इस तरह के बहुत सारे बिस्मथ है। तो चलिए आप उदाहरण लिख लीजिएगा, टाइम ज़्यादा नहीं लेना। आगे देखिए प्रॉपर्टी जो है इसका, प्रॉपर्टी बोलता है इट इज़ वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। जो आपका पारामैग्नेटिक सबस्टांस होगा वो अट्रैक्ट होगा क्योंकि डायरेक्शन जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का रहेगा वो और इसका जो मैग्नेटाइज होने का जो डायरेक्शन रहेगा वो सेम रहेगा, तो सेम रहेगा तो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा बोल रहा है कि व्हेन पारामैग्नेटिक सबस्टांस इज कैप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम स्लाइटली मोर डेंस। वो लेस डेंस था, ये मोर डेंस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा है क्या, द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज स्मॉल एंड पॉजिटिव। इसका स्मॉल तो रहेगा बट पॉजिटिव रहेगा, क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी कि कैपिटल आई। उसके बाद 4 नंबर है कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड पॉजिटिव। इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी जो है चाहे एम वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है बट स्मॉल होता है। उसके बाद 5 नंबर बोलता है कि द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1। और जो परमिबिलिटी होगा, रिलेटिव परमिबिलिटी यानी कि म्यू आर, वो ग्रेटर देन 1 होगा। कितना होगा, ग्रेटर देन 1। उसके बाद इट ओबेज क्यूरीज लॉ, और ये क्यूरीज लॉ को ओबे भी करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। 3 नंबर जो है वो है फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। कहता है कि व्हेन ए सबस्टांस इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, सबको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ही हम लोग रख रहे हैं, देन इट एक्वायर्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर क्या होता है कि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रांगली अगर मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा तो वैसे सबस्टांस को हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। ठीक है, इसका एग्जांपल आपके पास है आयरन, कोबाल्ट, निकेल और सीआर। ठीक है, क्रोमियम। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी का बात हम लोग करें तो प्रॉपर्टी में आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी जो इसका है वो बोलता है कि इट इज़ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तुरंत रखेंगे तुरंत खींच लेगा। ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। इफ ए फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस इज कैप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ फील्ड आप लिख दीजिएगा, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज मोर डेंस, तब मोर डेंस हो जाएगा। क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, मोर डेंस हो जाएंगे। उसके बाद बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई इज लार्ज एंड पॉजिटिव। इसका जो मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो वैल्यू रहेगा आई का, वो लार्ज भी रहेगा और पॉजिटिव भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाहे एम इज स्मॉल एंड नेगेटिव। स्मॉल रहेगा चाहे एम और नेगेटिव भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर इज स्लाइटली लार्ज विथ रिस्पेक्ट टू 1 से क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, लैंगवेन्स थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सबस्टांस के साथ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंस रहेगा पहले हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, फिर हम लोग डिटेल में पूरा सिलेबस भी करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।